फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बडीज देसी। और आज हम इस वीडियो में फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे। और ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये बिल्कुल अपडेटेड हैं और ये मैंने फॉलो किया था जब मैंने अभी रिसेंटली अपना वीज़ा अप्लाई किया था फॉर स्टडी पर्पस। और ये सब चीज़ें मैंने फॉलो की थी और वही मैं आपको शेयर करने वाली हूँ आज। तो फर्स्ट कम इज आजकल मैंने बहुत सुना है कि बहुत सारे लोगों का वीजा रिफ्यूज हो रहा है। एंड आई थिंक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और फाइनेंस जिनके इनअप्रोप्रिएट होते हैं वो ही सबसे ज्यादा सफरर्स होते हैं। एंड आई थिंक मोस्टली लोग सब चीज अच्छा करके कहीं ना कहीं कोई चीज फॉलो नहीं करते जिसकी वजह से उनका वीजा रिफ्यूज हो जाता है। लाइक उनके पास सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसा चीज मिस कर देते हैं जिसकी वजह से वो सब उनका वीजा रिफ्यूजल उस लिस्ट में आ जाता है। तो आज हम वही चीज शेयर करेंगे। मैं आपके सामने शेयर करूंगी ताकि जैसे मेरा बहुत स्मूथ प्रोसेस रहा वीजा अप्रूवल का वैसे आपका भी रहे। एंड चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती हैं और फाइनेंशियल जो भी चीजें होती हैं जब हम वीजा अप्लाई करते हैं उस वो किन किन चीजों पे डिपेंड करते हैं, उनका क्राइटेरिया क्या होता है। तो फर्स्ट थिंग इज कि आपका जैसे कोई लोग मास्टर्स करते हैं और अगर वो बिजनेस में कर रहे हैं विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड एज वेल एज बिट एक्सपेंसिव कोर्स देन अदर्स, तो उनका फीस अलग होता है हमारे फीस से, मतलब नॉर्मल फीस से। जैसे कोई लोग कोई और कोर्स कर रहे हैं तो जो हम फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होता है वो डिपेंड करता है कोर्स फीस पे। तो इट कैन वेरी, लाइक अगर कोई मास्टर्स कोर्स कर रहा है तो उसकी फीस ज्यादा हो सकती है और किसी की फीस कम हो सकती है। तो उसी के हिसाब से आपको अपने फाइनेंस शो करने होते हैं कि किस कोर्स की कितनी फीस है। एंड सेकेंड थिंग इज कोर्स लेंथ। लाइक मोस्टली यूके में मास्टर्स 1 साल की होती है लेकिन बैचलर्स कैन गो फ्रॉम 3 to 4 years। तो जब आपका कोर्स लेंथ वेरी करता है तो आपको उसी हिसाब से अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने पड़ते हैं। लाइक आप इतना बियर कर सकते हैं कॉस्ट की नहीं, तो वो डिपेंड करता है कॉस्ट लेंथ में। लाइक अगर किसी का 3 साल का कोर्स है तो उनको ज्यादा पैसा दिखाना पड़ेगा और जिनका कम कम टाइम का कोर्स है तो उनको कम पैसा दिखाना पड़ेगा फॉर देयर सर्वाइवल फॉर दैट पर्टिकुलर डेफिनेट टाइम। एंड द थर्ड इज लाइक कुछ यूनिवर्सिटीज का क्राइटेरिया होता है कि जब वो एक अमाउंट फीस ले लेती हैं। लाइक इन माय केस आई गेव £2000 टू माय यूनिवर्सिटी। तभी उन्होंने मतलब आफ्टर गेटिंग दोज £2000 उन्होंने मेरे को कैश रिलीज किया था। तो जो हमने पैसा दे दिया है तो जो हमारा पैसा बचा है तो हमको वो काउंट करना होता है एज पार्ट ऑफ आर फाइनेंशियल क्राइटेरिया जो हम शो कर रहे हैं। तो एक वो क्राइटेरिया होता है। एंड द अदर वन इज लाइक इट इज अ बिट इम्पोर्टेंट वन विच इज कि अगर कोई स्टूडेंट अगर लंदन से पढ़ाई कर रहा है तो उसको कुछ ज्यादा अमाउंट शो करना पड़ता है। एंड जो लोग लंदन के बाहर पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा कम शो करना पड़ता है। एंड आई थिंक इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बिकॉज लंदन थोड़ा एक्सपेंसिव है और सिटीज से यूके की। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे एंड आई शो यू एंड आई टेल यू लाइक कितना अमाउंट आपको शो करना रहता है इन दिस वीडियो ओनली। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इज लिविंग कॉस्ट। एंड लिविंग कॉस्ट में वेरी डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी जगह पे रह रहे हैं। और जैसे कि कुछ लोग यहाँ पे बहुत सारे मल्टी शेयर्ड रूम में रहते हैं, लाइक एक घर में शेयरिंग वॉशरूम्स एंड शेयरिंग किचन एंड शेयरिंग बेसिस पे रहते हैं तो उनका लिविंग कॉस्ट जो होता है वो कम लगता है। मतलब दे स्पेंड बिट लेस देन जो लोग इंडिविजुअल रहते हैं। तो अगेन इट विल वेरी बट यूके गवर्नमेंट ने इसका एक स्टैटिक अमाउंट रखा है कि जो आपको शो करना पड़ेगा। तो मतलब दैट्स अनदर रिक्वायरमेंट कि आपका जो लिविंग कॉस्ट है। एंड द लास्ट वन वुड बी लाइक अगर आप अपने साथ कोई डिपेंडेंट्स को लेके आ रहे हैं
तो अगर आपके साथ कोई भी डिपेंडेंट्स आपको फॉलो कर रहे हैं, लाइक आपको आपके साथ आ रहे हैं, तो आपको उनका भी अमाउंट दिखाना पड़ेगा. लाइक इफ somebody is coming on spousal visa, like एक वाइफ के साथ उनके हस्बैंड आ रहे हैं, हस्बैंड के साथ उनके वाइफ आ रहे हैं, और आगे उनके कोई चिल्ड्रन भी आ रहे हैं, तो उनको स्पॉन्सर करना पड़ेगा. हर एक इंसान जो उनके साथ आ रहा है, तो उनको अपने अकाउंट में वो सारा अमाउंट भी दिखाना पड़ेगा. एंड दैट इज अगेन अ स्पेसिफाइड अमाउंट जो यूके गवर्नमेंट ने दिया है. तो इट ऑल्सो लाइक इट इज ऑल्सो अ क्राइटेरिया, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्राइटेरिया. नाउ चलते हैं नेक्स्ट चीज पे, जो है कि कितना अमाउंट आपको शो करना रहेगा कि अगर आप लंदन में रह रहे हैं और अगर आप लंदन के बाहर रह रहे हैं. तो दिस अमाउंट विच इज बीइंग डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, ये एक्सक्लूसिव ऑफ योर स्टडी कॉस्ट है. लाइक दिस इज द अमाउंट जो आपको पर मंथ के बेसिस पे शो करना है. लाइक 1334 पर मंथ in GBP for 9 months, for the next 9 months. अगर आप लंदन में रह रहे हैं और अगर आप लंदन के बाहर रह रहे हैं, तो it comes down to 1223 GBP per month for the next 9 months. तो आपको ये 9 मंथ का अमाउंट शो करना पड़ता है. और अगर आप लंदन में रहोगे तो it will be 1334 per month, and अगर आप लंदन के बाहर रहोगे तो it will be 1023 GBP पर मंथ. तो ये अमाउंट आपको शो करना पड़ेगा अपनी ट्यूशन फीस के अलावा. लाइक इट इज नॉट इंक्लूसिव इन योर ट्यूशन फीस, इट इज एक्सक्लूसिव ऑफ योर ट्यूशन फीस. एंड ट्यूशन फीस जो मैंने भी आपको पहले बताया, वो वेरी करेगा आपके कोर्स लेंथ पे, कोर्स ड्यूरेशन पे, और मतलब देयर आर मल्टी फैक्टर्स. तो ये आपको लिविंग कॉस्ट दिखाना ही दिखाना है डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन यू आर लिविंग इन. एंड your tuition, your study fees will be addition to this. तो एक sum total क्या बनता है? For example, if somebody is staying in London, तो उनका sum total बनेगा 1334 per month plus the study, like the study fees, like the tuition fees they have for 1 year. तो similarly ये 1334 into 12 plus their student fees for the year. तो ये दोनों चीजें सम अप होके आपको इतना अमाउंट शो करना पड़ेगा. So next, let's go to the next video, next slide, which is कि कौन सी चीजें, कौन सी फाइनेंशियल एविडेंस यूके गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करता. द फर्स्ट वन इज द बैंक. जो बैंक हमारे फाइनेंशियल बॉडी से रजिस्टर्ड नहीं है, लाइक देयर कुड बी फेक बैंक्स और सम बैंक्स विच आर नॉट बीइंग रजिस्टर्ड एज अ फाइनेंशियल बॉडी, तो वो लोग उस बैंक को नहीं, दे डू नॉट एक्सेप्ट द प्रूफ शोन बाय दोज बैंक्स. एंड द अमाउंट जो भी आप शेयर करोगे, इट हैज टू बी लिक्विड मनी, सो दैट वो अगर यूज करना चाहे तो वो यूज कर सकते हैं. लाइक FDs, your saving account, the amount that you have in your banks, and it doesn't have to be any like ये कोई भी ऐसा अमाउंट नहीं, like frozen अमाउंट नहीं होना चाहिए, like shares और stocks और bitcoin. तो ये आपका liquid अमाउंट होना चाहिए ताकि वो जब ताकि वो on the spot हम उसको यूज कर सकें, हम आपको यूज में आप ला सको इसको. तो you have to be very sure with this. And another factor जिसकी वजह से आजकल लोगों के वीजाज रिजेक्ट हो रहे हैं, दैट इज कि जब आपका वीजा एप्लीकेशन लगता है उससे एक महीना, लाइक टू बी स्पेसिफिक 28 डेज मिनिमम पहले आपके अकाउंट में उतना अमाउंट होना चाहिए. लाइक जो भी आपको अमाउंट अपने बैंक अकाउंट्स में शो करना है, वो पूरा अमाउंट आपके अकाउंट में 28 डेज पहले होना चाहिए. लाइक 28 डेज इज मिनिमम. अगर उससे ज्यादा हो तो इट इज मोर देन इनफ, वो बहुत ज्यादा अच्छी बात है. अगर 28 दिन से ज्यादा आप वो अमाउंट को मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन वो 28 डेज के कम नहीं होना चाहिए. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको फॉलो करनी है. एंड आई थिंक दिस इज द रीजन कि आज बहुत सारे लोगों का वीजाज रिजेक्ट हो रहे हैं, बिकॉज व्हाट दे जनरली डू, वो अमाउंट अपने अकाउंट में शो करते हैं, या तो वो 28 दिन से कम होता है, एंड या फिर वो
जैसे किसी ने अपने दोस्त से अमाउंट ले लिया तो वो उसको वापस कर देते हैं, जिसकी वजह से वो यूके गवर्नमेंट ऑफ कोर्स उनको पता चल जाता है, और जिसकी वजह से उनके वीजा रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आपको ये चीजें बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है, जिसकी वजह से आपका वीजा रिजेक्ट ना हो। एंड आई थिंक ये फाइनेंशियल एविडेंस इज अ थिंग जिसकी वजह से मोस्टली वीजाज रिजेक्ट होते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी 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 श्योर अबाउट इट, आपको इसमें कोई भी गलती नहीं करनी। एंड जो जो मैंने आपको चीजें बताई, यू हैव टू फॉलो इट, बिकॉज रिसेंटली मैंने भी ये सब चीजें फॉलो की हैं। एंड बिलीव यू मी, द इफ यू आर फॉलोइंग एवरीथिंग, आपका वीजा प्रोसेस बहुत ही स्मूथ होने वाला है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, कोई आपका वीजा रिफ्यूजल नहीं होगा। बस आपको ये सब चीजों पे बहुत ज्यादा यू हैव टू कीनली अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, एंड दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स। आपको अपने फाइनेंसेस बिल्कुल क्लियर रखने हैं, उनको 28 दिन तक अपने अकाउंट में मेंटेन रखना है। एंड वो लिक्विड फॉर्म में होने चाहिए, लाइक सेविंग अकाउंट, एफडीज, आरडीज। तो ये अगर आपने बहुत 2-3 चीजें बहुत क्लियर हैं, अगर आपने ये फॉलो कर ली, तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। एंड ऑफ कोर्स इफ समबडी इज टेकिंग लोन, तो वो अप्रूव्ड बैंक से होना चाहिए। एंड लोन के लिए मैं एक प्रॉपर एक और वीडियो बनाऊंगी, सो दैट आपको और भी आइडिया मिल जाए। तो till then, I wish you all the best for your visa process. I hope it all goes well. And if you like this channel, if you like this video, please like the video, subscribe the channel, and stay tuned for more informative information. So okay then, bye, see you in next video.